दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ वह किसी पौराणिक कथा की तरह नहीं बल्कि एक रहस्यमय सच है। वह है पितृलोक का रहस्य, यानी वह लोक जहाँ हमारे पूर्वजों की आत्माएं निवास करती हैं। दोस्तों, आपने पितृपक्ष के बारे में तो जरूर सुना होगा। वो 16 दिन जब हम अपने पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पितरों की आत्माएं कहाँ वास करती हैं? क्या यह सच है कि वे किसी अदृश्य लोक से हमें देख रही होती हैं? और क्या वाकई पितृलोक का कोई अस्तित्व है? चलिए जानते हैं इसकी असली सच्चाई। दोस्तों, पुराणों के अनुसार पितृलोक सूर्य और ध्रुव तारा के बीच स्थित है। यमराज इसे नियंत्रित करते हैं और यहाँ उन आत्माओं का वास होता है जो मोक्ष की प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि यह लोक केवल आत्माओं का निवास नहीं, यह एक ऐसी जगह है जहाँ समय का प्रवाह अलग होता है। कहा जाता है कि पृथ्वी का एक दिन पितृलोक का एक वर्ष होता है, यानी हमारे एक ही दिन में वहाँ एक पूरा साल बीत जाता है। इसलिए जब पितृपक्ष के दिनों में हम अर्पण करते हैं तो वह उनके लोक तक तुरंत पहुंच जाता है। यही कारण है कि हमारे पूर्वज हमारी पुकार को तुरंत सुन लेते हैं। दोस्तों, कई साधुओं ने ध्यान की अवस्था में पितृलोक के दर्शन का दावा भी किया है। वे कहते हैं कि पितृलोक में चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, लेकिन उस रोशनी में अनगिनत परछाइयां तैर रही होती हैं। ये परछाइयां वही आत्माएं हैं जो अपने वंशजों के कर्म पर निर्भर होकर आगे की गति तय करती है। दोस्तों, कई बार लोग पितृपक्ष के दौरान कुछ अनजानी घटनाएं महसूस करते हैं, जैसे अचानक घर में सुगंधित खुशबू आना, सपनों में पूर्वजों का दिखाई देना और या किसी अनदेखी शक्ति का घर में उपस्थित होना। विद्वानों का मानना है कि यह पितृलोक से आने वाले संकेत हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में लिखा है कि यदि वंशज अपने पितरों का श्राद्ध करना छोड़ दे तो उनकी आत्माएं पितृलोक में बेचैन हो जाती हैं। वे अपने घर की ओर आकर्षित होती हैं और कई बार सपनों या संकेतों के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। यही कारण है कि हमारे पूर्वज कहते थे, पितरों को संतुष्ट किए बिना देवता भी प्रसन्न नहीं होते। दोस्तों, पितृलोक कोई कल्पना मात्र नहीं है, यह एक ऐसा रहस्य है जो दिखता नहीं लेकिन महसूस जरूर होता है। दोस्तों, हमारे कर्म, हमारी श्रद्धा और हमारे संस्कार ही वह माध्यम है जिनसे हम अपने पितरों से जुड़े रहते हैं। इसलिए जब भी आप पितृपक्ष में तर्पण या श्राद्ध करें, इसे केवल एक परंपरा ना समझे, यह आपके और आपके पितरों के बीच एक आध्यात्मिक कनेक्शन है।